अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर और आफ़ियत के साथ रखे। जैसा कि आपको पता है आज जुमा है और जुमे को हम अब पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी इस दुआ में मेरे साथ शामिल हैं, पाक परवरदिगार कोई तो एक ऐसा नेक बंदा ज़रूर होगा अल्लाह ताला आपका चाहने वाला, आपका पसंदीदा, जिसकी आमीन से आप हम सब का बेड़ा पार कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर हम दुआ करते हैं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हियो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान फ़ातिरुस समावाति वल अर्द या समीअ दुआ या समीअ दुआ या समीअ दुआ या अरहमर राहिमीन या ज़ुल जलाल वल इकराम। हम तेरे गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए दें। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मरने से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा के हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमाना। या अल्लाह पुल सिरात पर से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना। पुल सिरात पर से जहन्नम की गड़े में गिरने से बचा लेना। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता फरमा दीजिए। जो औलाद वाले हैं या अल्लाह उन माँ बाप की गोदों को ठंडा रख। किसी किस्म की औलाद की आजमाइशों में ना डालना मेरे अल्लाह, किसी किस्म की औलाद की आजमाइशों में ना डालना। या रहमान राहिमीन, जिस जिस के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिन जिन के रिश्तेदार जो भी अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए मेरे माँ बाप समेत। या अल्लाह सबकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए, जहन्नम के घड़ों में से घड़ा ना बनाए ना। या अल्लाह आखिरत में हमारी भी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाना। या अल्लाह करम फरमाना, रहम फरमाना, फ़ज़ल फरमाना पाक परवरदिगार। जो बच्चे बच्चियाँ जिनके माँ बाप परेशान हैं उनके रिश्तों के लिए उनका नेक बार नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। जो बच्चियाँ बच्चे शादीशुदा हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश आबाद रखना, उनके घर वालों को उनका कदरदान बनाना, चाहने वाला बनाना, इज़्ज़त करने वाला बनाना। या अल्लाह हमें भी अपनी बहुओं के लिए बिल्कुल माँओं की तरह सलूक करने वाला बनाना मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन, हमें हमारी औलादों को 5 वक्त नमाज़ी बनाना, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। या अल्लाह या रहमान राहिमीन, मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमाइए। या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह दज्जाल के फितने से बचा के रखना मेरे अल्लाह, दज्जाल के फितनों से बचा के रखना, शैतान के वसवसों से बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, शैतान के वसवसों से बचा के रखना। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइशों में न डालना, तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों को, औलादों की, नवासे नवासियों को, दोस्तों की। या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में न डालना। या अल्लाह बहुत से लोग इस दुनिया से बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसा समझ नहीं आता। कल रात में मुझे पता चला, जो मैं जहाँ पे जाती हूँ पार्लर पे, वो बच्ची जो मेरा हमेशा डाई लगाती थी उसकी अचानक हार्ट फेल हो गया, शाजिया। उसके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह भी उसका तदफीन है, अल्लाह पाक उसकी कब्र की मंजिलें आसान फरमाना मेरे रब। या अल्लाह उसके छोटे बच्चों को सब्र जमील अता फरमाना। या अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस के बागात में जगह अता फरमाना मेरे अल्लाह।
या अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे, फजल फरमा दे, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से बचा के रखना, कैंसर से, हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से, डायबिटीज़ से, स्ट्रोक से, फालिज से, किडनी फेलियर से, या अल्लाह अल्जाइमर से, डायमेंशिया से, हर जिसका नाम हमें पता है नहीं पता है, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारियों से हम सबको बचा के रखना मेरे अल्लाह। हॉस्पिटल ले जाके मौत न देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत न देना, डायलिसिस पे डाल के मौत न देना, कोमा की हालत में मौत न देना, या अल्लाह चलते फिरते हाथ शहादत वाली मौत अता फरमाना, हमारा आखिरी ठिकाना जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला करना मेरे अल्लाह। मेरी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। जितने लोग इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं दुआओं में, उन सब की जो जो परेशानियां हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो वो चाहते हैं कि उनके लिए हो, और अगर बेहतरी है तो वो उनके काम निपटा दीजिए या अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। जी, आज हम आपको बहुत ही मज़े की 2 चीज़ें सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू अमेजिंग अभी मुझे बताया सबा ने, तो मैंने देखा, बिकॉज सारी बात है 2-2 महीने पहले मैं रेसिपीज़ दे देती हूँ तो याद तो रहता नहीं है क्या है। लेकिन नेक्स्ट वीक का मेन्यू भी टोटल न्यू डिशेस, ऑल अमेजिंग डिशेस, तो ज़रूर देखिएगा। मंडे टू फ्राइडे 11:30 से 12:30। आज हम आपको सिखा रहे हैं दम चिकन सिजलर और समंदरी ताज। ठीक है, समंदरी ताज क्या है ये अभी नहीं बताऊंगी। आपको सब समझ गए, समंदरी तो होता ही फिश है या सी फूड है, लेकिन किस तरह बनेगा, क्या बनेगा, वो आपको हम बताएंगे बाद में। पहले हम करेंगे दम चिकन सिजलर। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अच्छा जी, आज मेरी 2009 से फ़ैन है, डे 1 से मेरा साथ दे रही है मसाला मॉर्निंग्स देखने में। शुरू में तो मसाला मॉर्निंग्स का पेज भी बहुत ख्याल रखती थी, देखती थी। हना ब्राउन, हना, many happy returns of the day to you. I wish you all the best in life, good health, wealth, happiness, all the best. तो हना ब्राउन की आज बर्थडे है, तो मैं अपनी तरफ से, मेरे पूरे फैंस की तरफ से, मेरे इधर सब जितने मेरे हैं मसाला मॉर्निंग्स के, उन सब की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और सिद्दीक़ा, कल आपकी बर्थडे है तंजानिया में, तो आपको भी एडवांस हैप्पी बर्थडे, बिकॉज़ कल हमारा शो नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपका नसीब बुलंद करे, कदरदान लोगों से वास्ता पड़े इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया, कल आपने मेरे को इतना थैला भर के जो तंजानिया से सामान भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए। मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, ठीक है। अच्छा जी, हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और आके हम स्टार्ट करेंगे दम चिकन सिजलर। आज की रेसिपीज़ नई है लेकिन बहुत क्विक है, ठीक है। तो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। दम चिकन सिजलर। अज्जा: बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हिंग कर्ड आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद, कटी लाल शिमला मिर्च 1 अदद, कटी पीली शिमला मिर्च 1 अदद, कटी हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 4 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस टॉपिंग के लिए, बोतल क्रीम चीज़ टॉपिंग के लिए, चॉप्ड उबले अंडे सर्विंग के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बना रहे हैं दम चिकन सिजलर। और दम चिकन सिजलर में हमारे पास रखी हुई है यहाँ आधा किलो चिकन क्यूब्स, जिसको हम मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट, वन टीस्पून। उसके बाद हंग कर्ड
दही लेनी है आपको और उसको आपको हैंग करना है ताकि उसका पानी निकल जाए। आधा कप, 1 कप दही ली थी तो पानी निकलने के बाद आधा कप रह जाती है। कल मैं गई थी ग्रोसरी करने, थोड़ी सी चाहिए थी, तो मैं हैरान हो गई हूँ प्राइसेस देख देख के। तो अभी हंग कर्ट पे मुझे एक बात याद आई है। हम जब भी चीज़ केक बनाते हैं या कोई इस तरह के मीठे बनाते हैं जिसमें हमें क्रीम चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वो सब आप यकीन करें मैं 300-400 के डब्बे जो लेती थी, ठीक है, टब्स, नाउ दे आर फॉर 1200, 1300, 1400। ओ माय गॉड, आई कुडंट बिलीव इट। तो मैंने सोचा था मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि मत लें वो, ठीक है भाई, ये तो हद हो गई है ना, इतना महंगा मीठा। तो आप ये देखें कितनी अच्छी बनी है चीज़। आप आधा किलो दही लेके उसको आप हैंग कर दो, कम से कम 3-4 घंटे हैंग कर दो, तो इतनी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। ये यूज़ किया करें अपने चीज़ केक्स में, ठीक है। 19-20 फ़र्क आएगा, कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं आता है। तो इंतहा हो गई है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, हंग कर्ट डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून, ठीक है। ये हमारा हो गया दम चिकन का मैरिनेशन। इसको आप आधा घंटा छोड़ दीजिए। और अब इसमें हम लेंगे तेल, 1/4 कप, और इसमें हम फ्राई करेंगे ये हमारी मैरिनेटेड चिकन। फिर हम बनाएंगे इसकी सॉस। इसके लिए आपको लाजमी 2 कलर की शिमला मिर्च चाहिए। आपकी मर्ज़ी, आप रेड ले लो, आपकी मर्ज़ी आप येलो ले लो, आपकी मर्ज़ी आप ऑरेंज ले लो। मैं एक में यूज़ करूँगी फ़िश में रेड, तो मैंने फिर इसके लिए सोचा थोड़ा चेंज करती हूँ, येलो ले ली थी मैंने। ठीक है, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फिर हम बनाएंगे इसकी सॉस। ये इसको आप सर्व करेंगे ऑन अ सिज़लर विथ फ्रेंच फ्राइज एंड राइस, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ एग्स रखे में, बॉइल्ड एग्स, ये भी सर्विंग के लिए हैं, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज़ भी सर्विंग के लिए है, तो और राइस सिज़लर पे सर्व होता है ये। लेकिन अगर सिज़लर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बड़ा सा अच्छा सा प्लेटर ले लें, फ्लैट डिश ले लें जो चावलों वाला होता है, उसमें सर्व करें। बिकॉज नेचुरली सिज़लर में तो 1 सर्विंग आएगी ना, ये तो कम से कम 3 सर्विंग बना रही हूँ मैं। बहुत अच्छी तरह से इसको आपको फ्राई करना है कि चिकन गल जाए और ये जो सारा मिक्सचर है हमारा ड्राई हो जाए।
अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, सॉस दूसरे चूल्हे पे बनाती हूँ बिकॉज उसको टाइम लगेगा, तो आई जस्ट कांट स्टैंड एंड वेस्ट माई टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम सॉस की तैयारी करते हैं। अच्छा, सॉस के लिए हमें ऑयल चाहिए जस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने ले लिया तेल। उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, शाशरे की तरह कटे हुए अनियन क्यूब्स, बेल पेपर क्यूब्स, ग्रीन चिलीज और सॉसेस। 2 मिनट में बनेगा, ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। ठीक है, सब में पहले मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। डाल दें, मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। अच्छा, ये देखें चिकन का कितना पानी निकल रहा है, ये पूरा ड्राई होगा। देखा आपने, ये पूरा ड्राई होगा। हालांकि इसमें कोई पानी नहीं डाला है, चिकन का अपना है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता हम सौटे करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, शाशले की तरह क्यूब्स में कटी हुई, शिमला मिर्च, एक ग्रीन, बेल पेपर, एनी अदर कलर। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, विनेगर, और बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ग्रीन चिलीज। बहुत ज़्यादा है, 3 ही डाल रहे। ठीक है, 2-3 डाल दीजिए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें क्रश्ड रेड पेपर, जो मैं लिखना भूल गई हूँ, प्लीज़ लिख लीजिए, और सोया सॉस एंड विनेगर। ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये सिर्फ 5 मिनट कुक होगी हमारी वेजीज, और ये सॉस तैयार है। चिकन जैसे ही हो जाएगी ड्राई, मैं इसमें डाल दूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दम चिकन सिजलर, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हिंग कर्ड आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद, सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद, कटी लाल शिमला मिर्च 1 अदद, कटी पीली शिमला मिर्च 1 अदद, कटी हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 4 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस टॉपिंग के लिए, बोतल क्रीम चीज़ टॉपिंग के लिए, चॉप्ड उबले अंडे सर्विंग के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए। जी वेलकम बैक। आप वो देखें हमारा प्लेटर, मैंने सिजलर पे नहीं किया, मैंने कहा इतना थोड़ा सा आएगा एक आदमी का, तो फिर मैंने पूरा अच्छा सा प्लेटर सजा दिया ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। एक साथ आप इसको ईद पे बनाएं। अच्छा, इसको आप अंडर कट से भी बना सकते हो। अंडर कट जिसको मतलब बीफ पसंद है तो आप इसको बिल्कुल अंडर कट से बना सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का लगता है। बट अंडर कट शुड बी फ्रेश, थिनली स्लाइस्ड या थिनली क्यूब्ड एंड फ्लैटेंड द क्यूब, और फिर उसको आप बनाएं और आप उसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का बनता है अंडर कट से भी। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रही हूँ समंदरी ताज। समंदरी ताज के लिए मुझे बोनलेस मछली चाहिए आधा किलो। कोई सी भी अच्छी ताज़ी फ्रेश मछली, मैंने अभी ली है सुबह काम पे आते आते एम्प्रेस मार्केट से, बहुत ताज़ी मछली मुझे मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मछली मैंने 1 किलो ली थी, तो मुझे आधा किलो इसकी
फिरे मिल गए। इसको धो के ड्राई कर लें और चॉपर में डाल दीजिए। ठीक है, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें चॉप्ड, 2 हरी मिर्चें चॉप डाल दीजिए। कोरिएंडर लीव्स डालेंगे हम चॉप 2 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 रेड बेल पेपर, 1 कैप्सिकम, अच्छा अंडा मैं देख के डालूंगी, छोटी इलायची, ग्रीन कार्डमम, ½ टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, उसके बाद चॉप्ड जिंजर 2 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक 2 टेबलस्पून, two bread slices, एक अंडा अभी डालूंगी, फिर मैं देखती हूँ। अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है, ठीक है, थोड़ा सा, तो आप इसमें क्या डालोगे, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, बिल्कुल आप डाल सकते। मैं डालूंगी, अभी रिपीट कर रही हूँ। मैंने लिए 1 किलो मछली, जिसके कांटा और स्किन निकालने के बाद वो आधा किलो या 600 ग्राम रह गई। उसको मैंने अभी यहीं पे लाके अच्छी तरह नमक और नींबू या सिरका लगा के धोया, धो के किचन टॉवल से ड्राई कर लिया। फिर मैंने उसको चॉपर में डाला, साथ में 1 हरी शिमला मिर्च, 1 रेड बेल पेपर डाली। उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला, आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर डाला मैंने। उसके बाद 1 अंडा डाला, छोटी इलायची का पाउडर ½ टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, ठीक है। अदरक चॉप्ड 2 टेबलस्पून, लहसुन चॉप्ड 2 टेबलस्पून और 2 ब्रेड स्लाइसेस। ये सब कुछ डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से, ओह माशाल्लाह ज़बरदस्त पीस लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके टिक्की कबाब। ये देखें, ये जो रेड, ये देखें रेड और ग्रीन पेपर है ना, ये इसी तरह आएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं पीसना है कि वो बिल्कुल मैश्ड हो जाए, ठीक है। तो ये जब आप खाएंगे ना तो आपके मुंह में आएगा और आपको बहुत अच्छा, खूबसूरत भी लगता है एंड वेरी नाइस। अब हम तेल गरम करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बता रही हूँ,
पहले मैं एक कबाब बनाऊंगी और इसमें फ्राई करके देखूंगी। अगर कबाब ज़रा सा भी क्रैक नहीं हो रहा है या टूट नहीं रहा है, फाइन। अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर कबाब थोड़ा सा टूट रहा है या क्रैक हो रहा है या खूबसूरती उसकी जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर जो एक अंडा तोड़ के मैंने रखा है उसमें मैं कबाब को डिप करूँगी फेंटने के बाद और फिर फ्राई करूँगी। समझ आ गया? और अगर नहीं सो देयर इज़ नो नीड। अच्छा हुआ मैंने इसमें 2 अंडे नहीं डाले, वरना वो लिक्विड ही हो जाता। ब्रेक आ गई है। बस कुछ भी नहीं करना है, हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है और जिस तरह से हम फ्लैट शामी कबाब की टिक्की बनाते हैं उसी तरह से बना के उसमें फ्राई करना है। मैं एक देखती हूँ, अगर वैसा होगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर इन केस खुदा ना खास्ता हो रहा है तो मैं अंडे में डिप करूँगी और फ्राई करूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। समुद्री ताज अज्जा बोनलेस फिश फिले आधा किलो, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, अंडे 2 अदद, हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखिए अंडा ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने टच भी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कच्ची मछली है तो हल्की आंच पे ज़रा फ्राई करिएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट बनाए ना, वही कटलेट्स, वही शामी कबाब, वही आलू और कीमे के कबाब। दावतों में कुछ डिफरेंट करें तो लोगों को आप पता चलता है कि हाँ हाँ आपको कुकिंग आती है। और आजकल तो फिश का सीज़न है। मैं बहुत, ये आंच देख लीजिए, बहुत तेज़ नहीं है आंच, इसलिए कि ज़ाहिरी बात है फ़िश कच्ची है, बॉइल्ड नहीं है ना मछली, कच्ची मछली है। इसको भी आप कोई अच्छी सी केचप, चिली गार्लिक सॉस, टार्टर सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते। देखिए मैंने 1 किलो मछली ली थी, उसमें से 600 ग्राम जितनी निकली होगी। ठीक है, तो मेरे बने हैं 3, 6, 8 और तकरीबन 6 और बनेंगे। वो दे रहे हैं मुझे बना के, तो मैं फ्राई करती हूँ। ठीक है, जब तक वो ला रहे हैं मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मैंने चॉपर में मछली डाली, साफ़ धुली हुई, नमक और किससे, लेमन या सिरके से अच्छी तरह 1-2 साफ़ पानी से उसको धोया, ज़रा जो स्मेल हो इसमें, और फिर उसको किचन टॉवल से, किचन टिशू से हमने ड्राई कर दिया। फिर उसको चॉपर में डाला, साथ में 1 रेड बेल पेपर डाली, 1 ग्रीन कैप्सिकम डाली, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डाला, 1 टेबलस्पून क्रश्ड chopped ginger, 1 tablespoon chopped garlic, 2 bread slices, ½ टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, ये डाला और 1 अंडा मैंने शामिल कर दिया इसमें, और हरा धनिया 2 टेबलस्पून। मैंने सोचा था इसमें वो डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, बट आई फॉरगॉट, सो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तेज़ी चाहिए तो आप 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं भूल गई डालना, अगर डालना चाहें तो डालने, डलता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बिकॉज हम लोग इतना फीका नहीं पसंद करते। फीका नहीं होगा ये, लेकिन एहतियातन। ठीक है, लाओ बच्चे दे दो। नेक्स्ट वीक का भी मेन्यू बहुत अच्छा है। चलिए जब तक हमारे कबाब आ रहे हैं
हम आपको नेक्स्ट वीक का मेन्यू पढ़ के बता देते हैं। अच्छा, मंडे को मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वाइट मटका चिकन और चिकन टिक्का सिजलर, और ट्यूसडे को कैरेट कैरमल केक, स्ट्रॉबेरी बोबा टी, और वेडनेसडे को तवा गोश्त ग्रेवी, बोटी स्टिक्स। थर्सडे के दिन है ग्रीन चिकन अफ़गानी, क्रीमी रेड चॉप्स मसाला। फ्राइडे के दिन है क्रीमी कोफ्ता पाव एंड क्रीमी मटन बिरयानी। ठीक है, तो आपका मज़े का मेन्यू है जी बेटा। अच्छा जी, जब तक कबाब बन के आ रहे हैं, वक्त आ चुका है रिकैप का, तो हम चलते हैं रिकैप की तरफ। रिकैप से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारे कबाब फ्राई होके प्लेटर में डाल के अरेंज करके फ्राइज़ के साथ मैं आपको टेबल पे मिलूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी रिकैप के बाद। कोई चीज़ मिस हो गई हो आपसे तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 6 बजे होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। दम चिकन सिजलर अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हिंग कर्ड आधा कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सॉस के लिए अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद। सॉस के लिए तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 अदद, प्याज क्यूब्स शाशलिक जैसे 1 अदद, कटी लाल शिमला मिर्च 1 अदद, कटी पीली शिमला मिर्च 1 अदद, कटी हरी शिमला मिर्च 1 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 4 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, म्यूनीस टॉपिंग के लिए, बोतल क्रीम चीज़ टॉपिंग के लिए, चॉप्ड उबले अंडे सर्विंग के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्विंग के लिए। तरकीब: बोनलेस चिकन क्यूब्स को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके आधा घंटा छोड़ दें। अब आधा कप तेल गर्म करके 1 खाने का चमचा अदरक और 1 खाने का चमचा लहसुन फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। फिर इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल के धीमी आंच पर पका लें। सॉस के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते डाल दें। फिर प्याज क्यूब्स, कटी लाल शिमला मिर्च, कटी पीली शिमला मिर्च, कटी हरी शिमला मिर्च, लंबी कटी हरी मिर्च, सिरका और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। समंदरी ताज अज्जा बोनलेस फिश फिले आधा किलो, कटी हरी मिर्च 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लाल शिमला मिर्च 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, अंडे 2 अदद, हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इनकी टिक्कियाँ बनाएं और गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। आखिर में केचप और फ्राइज के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देखें हमारा आज का दस्तरखान, आज का टेबल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। समंदरी ताज को भी हम फ्राइज़ के साथ और कोई भी अच्छी सी चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस, टाटर सॉस किसी भी साथ आप इसको सर्व करिएगा, बिकॉज इट्स अ सी फूड। तो सी फूड कैन ऑलवेज बी सर्व विद टाटर सॉस। टाटर सॉस कैसा बनती है? आधा कप मेयोनीज़ ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप 2 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका डालें और आप उसमें 1 स्लाइस पिकल्ड क्यूकम्बर जर्किन्स की बारीक 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 काट के डालें। थोड़ा सा 1 ऑलिव्स को बारीक बारीक काट के डालें और अंडे की सफ़ेदी, 1 अंडा आपने बॉईल किया, जर्दी नहीं, आधी अंडे की सफ़ेदी को बारीक बारीक चॉप करके डालें उसमें, विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर मिक्स करें। दैट्स योर टाटर सॉस। तो आप उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल वीकेंड है, अपने अपने घर में अच्छा अच्छा पकाइए, अच्छा अच्छा खाइए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और आसानी और आफ़ियत के मामले करे पाक परवरदिगार, और सबको खैर और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे पीर वाले दिन सुबह 11:30 बजे इसी सेट पे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।